हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की कुछ खास खबर, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, ट्रेंडिंग न्यूज है, राशन को लेकर, किसान निधि को लेकर कई सारे अपडेट है। वहीं पर सुनीता केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार मेरे पति को मारना चाहती है। वहीं दोस्तों पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जिससे लगातार चर्चा होती जा रही है। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो मायावती बोली फ्री राशन देना भाजपा की मेहरबानी नहीं है, आपके टैक्स के पैसे से आती है खाद्य सामग्री। अमरोहा में बसपा सुप्रीमो मायावती 24 मिनट में संबोधन में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम कार्ड खेल गई। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए तीनों ही वर्ग को जोड़ने की कोशिश की, इसके साथ ही किसानों को भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने गरीब, पिछड़े, दलित और मुस्लिमों के साथ धोखा किया है, उन तक योजनाएं नहीं पहुंचा रही है, आरक्षण का कोटा भी अधूरा रहा है। भाजपा सरकार में दलितों और मुस्लिमों का शोषण बंद नहीं हुआ, गरीब लोगों की हालत ठीक नहीं है। वही दोस्तों स्मार्ट बिजली मीटर लगना शुरू हो गया है, जानिए आपके घर में कब लगेगा और ये क्यों लगाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों बिजली स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली विभाग ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग पहले 10 जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने में जुटा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन 10 जिलों में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। ये स्मार्ट मीटर इसलिए लगाया जा रहा है जिससे कि चोरी पर लगाम लगाया जा सके। इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर पारंपरिक इलेक्ट्रिक मीटर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस मीटर को लगाने के बाद मीटर रीडर की आवश्यकता नहीं होती। इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर स्वचालित रूप से हर 15 मिनट में ऑपरेटर बिजली के उपयोग के बारे में जानकारी सूचित करता है। हरियाणा राज्य में बढ़ती बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली विभाग ने यह फैसला किया है। अब सामान्य बिजली मीटरों की जगह पर स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे जिसमें यूपी, पश्चिम बंगाल वगैरह भी शामिल है। वही सोने की ईंट लेकर राम मंदिर पहुंची महिला रामलला को देखते ही दान कर दिए अपने सारे गहने। रामनवमी के अवसर पर बड़े ही धूमधाम से पूरे देश भर में भगवान राम की पूजा आराधना की गई। अयोध्या स्थित राम मंदिर में भव्य तैयारी की गई थी। इस दिन भगवान राम का सूर्य तिलक भी किया गया। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली से अयोध्या आई एक महिला राम मंदिर के लिए सोने की ईंट लेकर पहुंची थी। उसने करीब 2 किलो सोना दान कर दिया, लेकिन इसके साथ ही जब उन्होंने भगवान राम को देखा, राम की छवि देखी, तो उसके बाद अपने सारे गहने उनको अर्पित कर दिए। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन, दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं को दी है ये सौगात। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार के दिन वाराणसी पहुंची और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने काशी में उनका स्वागत किया है। हालांकि वाराणसी पहुंचकर उन्होंने सिगरा स्थित दक्षिण भारत में आने वाले लोगों के लिए एक धर्मशाला की आधारशिला भी रखी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस दौरान भारी संख्या में दक्षिण भारत से आने वाले श्रद्धालु भी होते हैं। यह धर्मशाला 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किए हैं। तो दोस्तों अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब 40% से ज्यादा की दिव्यांगता पर भी मिल जाएगा आवास योजना का लाभ। चालू वित्त वर्ष में 4009 पात्रों को मिल चुका है इस योजना का लाभ। दोस्तों 40% से अधिक दिव्यांगता पर भी आवेदकों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। अब तक 80% या उससे अधिक प्रभावित व्यक्तियों को ही आवास योजना का लाभ मिलता था। दोस्तों आपको बता दें तो सुल्तानपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इन सभी जगहों पर अब दिव्यांग लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आने वाले मई और जून में भी आपको बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी। अप्रैल से 1500 रुपए मिलने वाली राशि जुड़ना शुरू हो गया है, जो आने वाले जून तक आपको कुल 4500 रुपए मिलेगा। तो आखिर किसान निधि का पैसा किनको नहीं मिलेगा? क्या किसान निधि से लोग बाहर होने वाले हैं? ये 3 काम आप जरूर कर लीजिएगा, वरना इस नए वित्त वर्ष से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना में 6000 रुपए मिलता है। अब लोग सोच रहे हैं कि हमको ऐसे ही किसान निधि का पैसा मिलता रहेगा, लेकिन आपको बता दें सरकार डीबीटी के जरिए पैसा ट्रांसफर करती है। उसके लिए 3 चीजें जरूरी होती है, जिसमें भू लेख का सत्यापन आपका हुआ रहेगा, तभी आपके खाते में पैसा आएगा। बताया जा रहा है सरकार जून में 4 तारीख के बाद कभी भी पैसा जारी कर सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी 4 जून तक आएगा। उसके बाद 7 से 8 जून के बीच में कभी भी पैसा मिल सकता है। फिलहाल अभी तारीख फाइनल नहीं हुई है, एक्सपर्ट यही बता रहे हैं। खास बात यह है कि उन लोगों को किसान निधि का पैसा मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर की जमीन होगी। हालांकि इसके साथ ही आप इनकम टैक्स देते होंगे तो आपको किसान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। जो आपका अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए, भू लेख का सत्यापन हुआ रहना चाहिए, तभी आपके खाते में पैसा मिलेगा, वरना आप किसान निधि से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप भी एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 1500 करोड़ रुपए देगा ये बैंक। दोस्तों एचडीएफसी बैंक में एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन ने कहा कि बैंक के स्टाफ ने मर्जर के बाद बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें इसका इनाम मिलना ही चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी ने अपने कर्मचारियों को 1500 करोड़ रुपए बांटने का फैसला किया है। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस वन टाइम पेमेंट में युवा कर्मचारियों का उत्साहवर्धन होगा।
वही सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में दिख रही है तेजी। दोस्तों, एक महीने में दिया है ये शानदार रिटर्न। ये है नया टारगेट। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको हम पूरी डिटेल दे देते हैं, ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। दरअसल दोस्तों, अप्रैल में स्मॉल फाइनेंस बैंकों में मार्च क्वार्टर में अच्छे परफॉर्मेंस के साथ शेयर मार्केट में मजबूती दिखाई है। इसी के चलते SBI सिक्योरिटीज ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में बाई रेटिंग देते हुए स्टॉक का प्राइस टारगेट 227 रुपए दिया है। इस स्टॉक के मौजूदा प्राइस में 20% ग्रोथ होने की उम्मीद है। फिलहाल शेयर की कीमत 19 अप्रैल को NSE पर 208 रुपए थी। इसका 52 वीक हाई 215 रुपए 50 पैसे था। इसका 52 वीक लो प्राइस 99 रुपीज समथिंग रहा था। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों, यूपी वेदर को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी में हीट वेव का अलर्ट है। प्रदेश में कई जिलों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। लखनऊ इंतजाम में जुटा है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नगर निगम की सिटी हीट एक्शन प्लान बनाने को कहा है। नगर निगम को उस इलाकों में चिन्हित करने को कहा है जहां तापमान अधिक महसूस होता है, जैसे प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया। इन सभी जगहों पे भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके अलावा हीट वेव से बचाव और उसके दुष्प्रभावों को कम करने पे मंथन हो रहा है। ऐसी सड़कें जहां दूर तक सिर छुपाने की जगह नहीं है, उसको लेकर भी सरकार कई सारी तैयारी कर रही है। हीट वेव ने चिंता बढ़ा दी है। विद्यालय भी जल्दी बंद हो सकता है। वही PM मोदी बोले, कांग्रेस आपका सोना चांदी हड़पना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई उनमें बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। जी हाँ, PM मोदी ने ऐसे बयान दिए हैं। उसके बाद लगातार इनकी बातें मीडिया में बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में रविवार को PM मोदी ने कहा, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है इसकी जांच की जाएगी। चांदी का हिसाब लगाया जाएगा। वही दोस्तों, सुल्तानपुर के 92 मछुआरे महाराष्ट्र में बंधक हैं। मेनका गांधी ने मछुआरों की रिहाई के लिए सरकार से बात की है। मामले को बनाया चुनावी मुद्दा। सुल्तानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद मेनका गांधी ने मुंबई में 14 बोटों के साथ बंधक बनाए गए 92 मछुआरों को रिहा कराने की पहल शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर मेनका गांधी और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गंभीरता से लिया है। इसके बाद बंधक मछुआरों को रिहा करने की कवायद शुरू हो गई है। मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार से बात हो रही है। वहीं मेनका गांधी थी अब इस मुद्दे को चुनावी कैंपेन में उठा रही है, जो उनके लिए मुफीद साबित हो सकता है। वही आईफोन बनाने वाली एप्पल भारत में दे सकती है 5 लाख रोजगार। जी हाँ दोस्तों, एप्पल 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे सकता है। सरकार से जुड़े सूत्रों में यह बात कही गई है। फिलहाल एप्पल में सेलर और सप्लायर भारत में लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार देता है। वही सुनीता केजरीवाल का बड़ा आरोप, बोले मेरे पति को मारना चाहती है सरकार। शादी का किस्सा भी सुनाया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में कहा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बिना दोषी साबित हुए ही जेल में डाल दिया गया। यह तानाशाही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रविवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया की उल गुलान न्याय रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पति को मारना चाहती है सरकार। मुसलमानों का ये पहला अधिकार है। PM को याद आया मनमोहन का बयान, कहा कांग्रेस आपका सब बांट देगी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में दिए गए उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने कहा था कांग्रेस सत्ता में आएगी तो देश की संपत्ति उन लोगों को बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। राजस्थान में दिए गए PM मोदी के इस बयान को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने रविवार को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण पर आपत्ति जताई जिसमें PM ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आएगी आपकी संपत्ति उन लोगों को बांट दी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। प्रधानमंत्री फिर से हिंदू मुसलमानों को बांट रहे हैं। राहुल गांधी ने PM मोदी पर हमला बोलते हुए कहा नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा कर वह लोगों को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। दोस्तों सावधान हो जाइए क्योंकि MDH और एवरेस्ट के मसाले में कैंसर का खतरा है। 4 प्रोडक्ट पर एडवाइजरी जारी हुई है और आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आपके घर में भी सब्जियां वगैरह बनती होंगी, इन मसालों का इस्तेमाल होता होगा। भारत की 2 दिग्गज मसाला ब्रांड MDH और एवरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल हांगकांग और सिंगापुर में खाद्य नियामकों ने MDH के 3 और एवरेस्ट के 1 मसाला ब्रांड को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही ग्राहकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। खाद्य नियमकों के मुताबिक इन प्रोडक्ट में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को समूह ए के कार्सिनोजन के रूप में क्लासिफाई किया है। दरअसल न्यूज एजेंसी IANS की एक खबर के मुताबिक हांगकांग के खाद्य नियामक प्राधिकरण सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने कहा कि MDH के 3 मसाला प्रोडक्ट मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला, करी पाउडर, मिक्स मसाला पाउडर के अलावा एवरेस्ट के फिश करी मसाले में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड मिला होता है। हालांकि MDH और एवरेस्ट फूड दोनों ने अभी तक खाद्य नियामकों के दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। नई जानकारी, नए अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली वीडियो मिलता रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।